शाकल नगर में मद्र जामाता श्रीजी ने ससैन्य एक सप्ताह भर निवास किया। महाराज बृहदसेन ने सबका यथेच्छ आतिथ्य किया। इस निवास काल में श्रीजी बड़े भैया और देवरजी उद्धव के साथ गरुड़ध्वज पर आरूढ़ होकर चंद्रभागा के तट पर सैर करने जाते थे। चंद्रभागा के शीतल जल में खड़े रहकर हरसिंगार के पुष्पों की अंजलि उसको अर्पण करते थे। बड़े भैया और देवरजी एक साथ चंद्रभागा के जल से सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। उनकी सूचना के अनुसार दारुक चारों अश्वों को चंद्रभागा का जल पिलाता था। न जाने कैसे शैव्य अश्व ने अपनी जन्मभूमि को अचूक पहचाना था। आकंठ जल पीने के पश्चात अन्य 3 अश्व चंद्रभागा के पाट से बाहर निकलते थे, परंतु शैव्य अपने शरीर पर भंवर खिलाकर हिनहिनाता था। वह तब तक जल से बाहर नहीं निकलता था जब तक दारुक अंजुलियां भर भर कर उस पर जल नहीं छिड़कता था और भली भांति उसे खरहरा नहीं करता था। नदी तट से राजप्रासाद की ओर लौटते समय इन लोगों को अरण्य की ओर जाने वाली गायों के झुंड दिखाई पड़ते थे। अन्यत्र कहीं भी न दिखने वाली डौलदार, गोल सींगों वाली, गोल मुखड़े वाली और बड़ी बड़ी कंजी आंखों वाली भैंसें भी उस झुंड में दिखती थीं। उनमें से किसी की चौड़ी पीठ पर हिलते डुलते बैठे नंगे पंचनदीय नटखट बालक दिखाई देते थे। देखरेख के लिए हाथों में लिए डंडे उठाकर अपनी अटपटी सी मद्र भाषा में पुकारते हुए उन पशुओं को नियंत्रण में रखने वाली गेहुए वर्ण की पुष्ट फुर्तीली मद्र ललनाएं भी उनको दिखाई देती थीं। रथारूढ़ श्रीजी की ओर अंगुली निर्देश करती हुई अंशुक का आंचल मुख पर ओढ़कर मुस्कुराती हुई वे आपस में कुछ खुसुर फुसुर करती थीं। देवरजी उद्धव तो उनका बड़ा रोचक स्वांग रचते हुए कहते थे, 16 सहस्त्र स्त्रियों का स्वामी। स्वयंवर मंडप में श्रीजी ने ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर से कहा था कि वे बुआ कुंती देवी से मिलने उनके शिविर जाएंगे। शाकल नगर की सीमा पर पांडव शिविर में जाने के लिए जब श्रीजी निकले, तब उनके साथ बलराम भैया, देवरजी, दोनों सेनापति, अमात्य और अन्य यादव वीर भी थे। बुआ कुंती देवी अपनी नूतन पुत्रवधू द्रौपदी सहित श्रीजी के स्वागत के लिए आगे आईं। उनके पीछे वीर पांडवों का पंचक था। श्रीजी ने बुआ का कुशल पूछकर उनके चरण स्पर्श किए। कांपेल्य नगर के पश्चात होने वाली पहली भेंट में द्रौपदी ने श्रीजी की चरण धूलि माथे से लगाई। श्रीजी ने अनुरोध पूर्वक उससे कहा, हे पांचाली, मैंने तुम्हें प्रिय सखी माना है। मेरे समक्ष हर समय इन कुलाचारों का पालन करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सर्वदा मेरे साथ सुभद्रा की भांति ही निसंकोच व्यवहार किया करो। द्रौपदी को धीरे से नकारदर्शी सिर हिलाते देवरजी ने देखा। चंद्रभागा के तट पर पांडव शिविर में श्रीजी के साथ पांडव, पांडव माता और श्री सखी की विशेष बैठक हुई। उस बैठक में बातों का प्रमुख विषय था हस्तिनापुर के राज्य पर पांडवों के न्यायोचित अधिकार का। वंश परंपरा से हस्तिनापुर का राज्य सम्राट पांडु का था। किंदम ऋषि के शाप के कारण महाराज पांडु को राज्य त्याग कर वन जाना पड़ा था। उनके ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र के जन्मतः अंधे होने के कारण कुरु मंत्री परिषद ने पहले ही उनको राजसिंहासन पर आसीन होने के लिए अपात्र घोषित किया था। सम्राट पांडु वन चले गए। कुरु मंत्री परिषद के पास अंध्र धृतराष्ट्र से प्रतिनिधि के रूप में हस्तिनापुर के राज्य की देखरेख करने की विनती करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रहा। वास्तव में निरीक्ष, सत्य प्रतिज्ञ, आजन्म ब्रह्मचारी पितामह भीष्म ही कुरुकुल के अंतिम अधिकारी थे। उन्होंने मंत्री विदुर के परामर्श से हस्तिनापुर का राज्य अंध धृतराष्ट्र के हाथों सौंप दिया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ दुर्योधन, उसकी केवल छाया बना दुशासन और दुर्मशार्दी भ्राता, कुटिल षड्यंत्रकारी मामा शकुनी और उसका साथ देने वाले उसके भी भ्राता एकत्र हुए थे। मंत्री कणक और वासंतिक स्पर्धा के समय अंगराज पद दिलाने के पश्चात दुर्योधन का मित्र बना विक्रमी कर्ण, इनको तो भाग्य ही एकत्र ले आया था। उनके बल पर अंधे धृतराष्ट्र को असंभव स्वप्न साकार होते देखने वाली शतविध आंखें निकल आई थीं। उससे उसकी मनोवृत्ति अत्यंत दुर्बोध और जटिल हो गई थी। महाविक्रमी भीष्म और महात्मा विदुर हस्तिनापुर में एकाकी हो गए थे। हस्तिनापुर की इस यथार्थ स्थिति का समाचार श्रीजी ने चालाक गुप्तचरों से समय समय पर प्राप्त किया था।
परिस्थितियों की लपटें सहते आए सत्वशील, पराक्रमी, गुणवान पांडवों को उनका न्यायोचित अधिकार दिलाना इतना सरल नहीं था। इसका पूरा ध्यान रखकर श्रीजी फूंक फूंक कर पांव रख रहे थे। उन्होंने बैठक का आरंभ किया। कैकयाधिपति महाराज धृष्टकेतु मेरे फूफा जी हैं। उन्होंने मुझे सेना सहित राजनगर गिरजक आने के लिए आग्रह पूर्वक आमंत्रित किया है। मैं वहां जा रहा हूँ। युधिष्ठिर, तुम पांडव भी बुआ श्रुतकीर्ति के भांजे हो, परंतु तुम्हारे यहाँ आने का समाचार उनको प्राप्त नहीं हुआ है। कांपिल्य नगर के स्वयंवर के समाचार से तो वे अवश्य अवगत हुए होंगे। हस्तिनापुर में अपना अधिकार पाने और उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हें छोटे बड़े जितने भी होंगे समर्थक प्राप्त करने होंगे। मेरा सुझाव है कि भले ही कैकयों का आमंत्रण न हो, तब भी तुम सब मौसी और मौसाजी के दर्शन एवं आशीर्वाद के लिए मेरे साथ गिरजक नगर चलो। बैठक में रात भर इस विषय पर सविस्तार चर्चा हुई। पांडव अपनी माता कुंती देवी की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया करते थे। जीवन भर विपदाओं का सामना करते करते कुंती देवी अत्यंत दूरदर्शी और निर्णय लेने में तत्पर हो गई थीं। उन्होंने बैठक की समाप्ति की। श्री कृष्ण जो कहेगा वही मेरे पुत्र और पुत्रवधू करेंगे। कल हम श्री कृष्ण के साथ गिरजक नगर चलेंगे। मद्रों से विदा लेते समय श्रीजी ने देवरजी को असमंजस में डालने वाली आज्ञा दी। उद्धव, नित्य के भांति अपने विशेष दूत को यहीं से द्वारका भेज दो। अपनी प्रिय भाभी को अग्रिम सूचना भेज दो कि और 2 अतिथि द्वारका आ रहे हैं। उनकी स्वागत की तैयारियां करें। देवरजी ने नम्रता से कहा, जी भैया, आज ही भेज देता हूँ दूत को। मद्रों ने अपने नूतन जामाता को पशु पक्षी, वस्त्र अलंकार, विपुल धान्य और मद्र देश के विशाल पृष्ठ वाले श्वेत, कृष्ण, कत्थई वर्ण के सैकड़ों अलंकृत अश्व भेंट में दिए थे। उनके साथ लक्ष्मणा के आगमन की सूचना देने वाला दूत भी द्वारका आया। यथा समय 2 अतिथि द्वारका आ भी गए, किंतु हमारी कल्पना के अनुसार वे श्रीजी और लक्ष्मणा नहीं थे। श्रीजी के अतिरिक्त 2 विशेष अतिथि थे। लक्ष्मणा के पद चिन्हों पर चलते चलते केकय कन्या भद्रा भी श्रीपत्नी के रूप में द्वारका पधारी थीं। श्रीजी के पांडवों सहित गिरजक पहुंचते ही बुआ श्रुतकीर्ति देवी हर्ष से उमड़ पड़ी। वे तो अपेक्षा कर रही थीं केवल भतीजों के आगमन की, और उनके समक्ष पहुंचे यादवों के साथ साथ कुरुकुल के भांजे पांडव भी। उन्होंने बहन कुंती देवी का भांजों सहित स्वागत किया। उन्होंने एकांत कक्ष में यादवी ढंग से प्रिय भतीजे द्वारकाधीश को समझाया, पुत्र कृष्ण, तुम्हारा द्वारका जनपद अभी नया है। हमारी पंचनद की सैन्य शक्ति अधिक है। पड़ोस के सभी राज्यों से हमारे दृढ़ रक्त संबंध हैं। उसी प्रकार यदि द्वारका से भी हमारे संबंध जुड़ जाएं, तो द्वारका को संपूर्ण पंचनद का समर्थन प्राप्त होगा। बुआ का वह घरेलू राजनीति का चक्रव्यूह श्रीजी ने शांति से मुस्कुराते हुए सुना। वे जानकर भी अनजान बने रहे। बुआ का ध्यान पांडवों की ओर आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा, आपका कहना नितांत सत्य है बुआ। महाराज धृष्टकेतु से अधिक तो आप ही राजनीति कुशल हैं। अब आप ही कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप जो कहेंगी वही मैं करूंगा, परंतु आपको भी मेरे लिए कुछ करना है। श्रीजी ने बात अधूरी ही रखी। कैकेय की चतुर महारागी ने श्रीजी का कंधा थपथपाते हुए कहा, श्री कृष्ण, तुम कैकेय के जामाता बन जाओ। ऐसा करने से तुम संपूर्ण पंचनद के ही जामाता बन जाओगे। अपनी पुत्री भद्रा का तुमसे ब्याह रचाना चाहती हूँ मैं। तुम क्या चाहते हो? स्पष्ट रूप से कहो। औरों की भांति राजनीति की कोई चाल मेरे सामने मत चलना। अपनी प्रिय बुआ के दोनों हाथ स्नेह से अपने हाथों में लेकर श्रीजी ने क्षणैक उन्हें थपथपाया। उन्होंने बुआ की ज्येष्ठता का आदर करते हुए बड़ी चतुराई से अपनी चाल चल ही ली। बुआ के कुछ ध्यान में नहीं आया। श्रीजी ने कहा, बुआ, आपसे छोटा होने के नाते आपकी इच्छा मेरे लिए आज्ञा ही है। जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा। मैं अवश्य कैकेय जामाता बनूंगा। अब मेरी समझ में आ रहा है कि हमारे पंचनद आने का समाचार मिलते ही शीघ्रता से आपने तात से मिलने के लिए अपना विशेष दूत द्वारका क्यों भेजा था। उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए क्यों कहा था? इससे आपकी इच्छा और तात की आज्ञा का पालन और द्वारका गणराज्य का कल्याण होगा। मैं तो सदा केवल निमित्त होता हूँ, अब भी होऊंगा। बुआ श्रुतकीर्ति देवी के प्रसन्न होने का अवसर पाकर श्रीजी ने कहा, बुआ, अपने इस जामाता के लिए आप एक कष्ट उठाइए।
मेरे साथ आपके भांजे, मेरे फुफेरे भ्राता पांडव आए हैं। उनको मुझ जैसा ही मानकर समय आने पर आप समस्त पंचनद की सामर्थ्य उनके हित में खड़ी कीजिए। क्या मेरे लिए आप इतना करेंगी? बुआ ने सबके समक्ष पंचनदीय ढंग से बड़े स्नेह से कनपटी पर अंगुलियां चटकाते हुए अपने प्रिय भतीजे की दृष्टि उतारी और कहा, सुपुत्र, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। उन्होंने राजनगर के समीप से बहती इरावती नदी के तट पर भव्य मंडप खड़ा किया और बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री भद्रा का विवाह रचाया। श्रीजी की यह सातवीं पत्नी थी, भद्रा। लक्ष्मणा और भद्रा दोनों पंचनद कन्याएं सेनापति अनाधृष्टि और यादव सेना के साथ द्वारिका आईं। द्वारिका वासियों ने उत्साह से उनका स्वागत किया। गर्ग मुनि ने कुशल राजगीर और काशतक्षक नियुक्त करके श्रीजी के राजप्रसाद के श्री सोपान में वृद्धि कराई। उसमें मेरे पश्चात आई 6 श्री पत्नियों के नाम से कुछ और अन्य स्वर्णिम सीढ़ियां भी जोड़ी गईं। अब वह श्री सोपान पहले से कितना ऊंचा, चौड़ा और भव्य दिखने लगा। दमकती स्वर्णिम सीढ़ियों के कारण कैसा दीप्तिमान दिखने लगा। उस सोपान का आचार्य सांदीपनि का किया नामकरण सार्थक सिद्ध होने लगा। द्वारिका के चारों महाद्वारों के समीप स्थित स्वर्ण मंदिरों की ही भांति श्री सोपान को भी महत्व प्राप्त हुआ। सुधर्मा राजसभा के प्रांगण में आया कोई भी अतिथि लौटने से पहले श्री सोपान के दर्शन करने से नहीं चूकता था। द्वारिका की भांति श्री सोपान की कीर्ति भी अब सर्वत्र फैल गई थी। द्वारिका के यादव तो राजप्रासाद में आते ही श्री सोपान की पहली ही सीढ़ी पर बड़ी श्रद्धा से माथा टिकाए बिना नहीं रहते थे। कई लोग तो आदर से इस सोपान पर पांव रखने से ही हिचकिचाते थे। यदि भूल से सोपान पर पांव रख ही दिया तो झट से दाहिना हाथ अपने गालों को बार बार लगाकर अपनी भूल पर पश्चाताप व्यक्त किया करते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, महाराज्ञी के नाते मेरा दायित्व बढ़ता गया। अब तक तो मैंने प्रिय जामवती की सहायता से अपने प्रद्युम्न का एक संस्कारशील महारथी के रूप में परिवर्तन कराया था। मेरी सभी छोटी बहनें उससे अत्यधिक प्रेम करती थीं। दृढ़काय, अति रूपवान होने पर भी प्रद्युम्न उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करता था। द्वारिका में श्रीजी की कमी का वह किसी को भी आभास नहीं होने देता था। निषट, उन्मुख और विपुल तो सदैव उसके साथ रहते थे। द्वारिका के आरोग्यदायक वातावरण में, सागर के साहचर्य में श्रीजी की वंशलता लहलाने लगी। मैं और मेरी 6 बहनों का द्वीप द्वारिका से मूल द्वारिका आना जाना लगा रहा। दोनों द्वीपों को जोड़ने वाला मार्ग अब एक विस्तृत राजमार्ग ही बन गया। उसके दोनों ओर आम्र, अशोक, स्वर्ण चंपक, इमली, शालमली, आंवला, जामुन जैसे वृक्षों की लंबी पंक्तियां लगी थीं। रनिवास का द्वीप और सुधर्मा राजसभा का द्वीप अब जैसे एक रूप हो गए थे। श्रीजी की जीवन गंगा के पांडव पर्व का वास्तव में अब आरंभ हुआ था। उन्होंने लक्ष्मणा और भद्रा को मत्स्यों के विराट नगर से सीधे द्वारिका भेज दिया था। स्वयं श्रीजी, बड़े भैया, देवर जी, अमात्य विपृथु, सात्यकी, बुआ कुंती देवी, पांडव और द्रौपदी सहित अपनी विशिष्ट सेना को लेकर हस्तिनापुर की ओर निकल गए थे। घने खांडवन के समीप यमुना को पार करके वे गंगा तट पर स्थित हस्तिनापुर पहुंच गए थे। कुरुराज्य की सीमा से ही उन्होंने अमात्य विपृथु और उद्धव जी के हाथों महाराज धृतराष्ट्र के लिए संदेश के साथ मूल्यवान उपहार भिजवा दिए थे। देवरजी को गोपनीय परामर्श दिया था कि लौटते समय वे महामंत्री विदुर, पितामह भीष्म, अमात्य वृषवर्मा से एकांत में मिलें। पांडव जीवित हैं और सकुशल हस्तिनापुर लौट रहे हैं, इस विषय में उनकी और हस्तिनापुर वासियों की प्रतिक्रिया को कुशलता से जान लें। पांडवों के पिता सम्राट पांडु को नगरजन पूर्णतया भूल गए हैं अथवा अब भी स्मरण करते हैं, इस बात को भी समझ लें। पांडव माता कुंती देवी के विषय में उनका क्या मत है, यह भी सूक्ष्मता से ज्ञात कर लें। महाराज धृतराष्ट्र, ज्येष्ठ कौरव दुर्योधन, मामा शकुनी और उन दोनों के सभी भ्राता मंत्री कणक, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, आचार्य कृप, प्रमुख सारथी संजय और अंगराज कर्ण से भी वे मिले। श्रीजी की इच्छा के अनुसार अमात्य और देवरजी उद्धव अपने अपने कार्य में सफल होकर लौटे। कौरव माता गांधारी देवी स्वभावतः ही सत्यप्रिय और निश्चयी थी। उनका पांडवों के प्रति निश्चल प्रेम आज भी वैसा ही था।
उनसे मिलने के लिए गांधारी देवी आतुर थी। उनकी कोख से दुर्योधन का जन्म लेना और शकुनी आदि उसके भ्राताओं का उसको आदर्श मानना कुरुकुल का दुर्भाग्य था। पांडवों के आगमन की वार्ता से कुरुकुल में उलझने हो गईं। सबसे अधिक जटिल हो गया महाराज धृतराष्ट्र का अंतरंग। उस कुरु महाराज के अंदर दो धृतराष्ट्र उत्पन्न हो गए थे। एक था कर्तव्य परायणता का ढोंग रचाने वाला महाराज धृतराष्ट्र और दूसरा था पुत्र प्रेम के कारण अपने अचेतन मन में गुप्त कुटिल राजनीतिक दांव पेंच रचने वाला स्वार्थी पिता। मनश्चक्षुओं से अपने प्रथम पुत्र दुर्योधन को अपने राज सिंहासन पर आरूढ़ होते देखने वाला स्वाभाविक संतान प्रेम से घिरा हुआ पिता। यह पिता दूसरे पुत्र दुशासन के कौरव सेनापति बनने का स्वप्न देख रहा था। अवसर पाकर यह महामंत्री विदुर को हटाकर कुटिल परामर्श में काम आने वाले कणक को उस स्थान पर बिठाना चाहता था। परंतु प्रकट रूप में बातें करते हुए महाराज धृतराष्ट्र सम्राट पांडु के पराक्रम की, पांडव और कुंती देवी के स्वभाव की, गुणों की प्रशंसा ही करते थे। पांचों पांडवों का मिथ्या गुणगान किए बिना सीधी सरल बात वे कहते ही नहीं थे। वह अंध राजा अपनी अंधता का, बनावटी असहायता का प्रदर्शन करते हुए जन्मजात दुष्प्रवृत्त दुर्योधन को अपने पितृत्व का राज कवच पहनाना नहीं भूलता था। अंतिम कुरु महापराक्रमी भीष्म पितामह से झूठ मूठ का आदर पूर्वक व्यवहार करने से वह नहीं चूकता था। परंतु एकांत में वह कपटी षड्यंत्रकारी शकुनी और उसके ही प्रतिबिंब जैसे कणक से दिन रात व अंध आंखों से किंतु जागृत कुटिल बुद्धि से राजनीतिक षड्यंत्र के जटिल पाश बुनता रहता था। कौरवों के राजप्रासाद में अन्य सभी के पास तो पंचेंद्रियां ही थीं, किंतु धृतराष्ट्र के पास एक छठी इंद्रिय थी, राज तृष्णा की। इस छठी इंद्रिय के कारण ही वह इस सत्य को पूर्णतया भूल गया था कि उसका अनुज पांडु हस्तिनापुर का राज्य विश्वस्त के नाते संभालने हेतु उसको सौंप गया है। साथ ही उसका यह भी निश्चित मत था कि आयु में ज्येष्ठ होते हुए भी केवल अंधत्व के कारण उसको राज सिंहासन से वंचित होना पड़ा। उसके साथ यह अन्याय हुआ है। परंतु अब सम्राट पांडु दिवंगत हो गया है और स्वयं वह भी वृद्ध हो गया है। अतः उसके अपने ज्येष्ठत्व के कारण उसका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ही पहले हस्तिनापुर का युवराज और फिर राजा बनने का अधिकारी है। और यह बात वह हर समय हर अवसर पर भिन्न भिन्न प्रकार से महामंत्री विदुर और पितामह के गले मरने की चेष्टा करता रहता था। परंतु वे मनस्वी राजपुरुष उसकी बात पर तनिक भी ध्यान नहीं देते थे। उनका कहना था कि युधिष्ठिर कौरव पांडवों में ज्येष्ठ है। उसके पिता सम्राट पांडु ने हस्तिनापुर को अस्थायी रूप से संभालने के लिए धृतराष्ट्र को सौंपा था। अब वह सम्मान पूर्वक ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को लौटाना धृतराष्ट्र का कर्तव्य है। धृतराष्ट्र के पश्चात हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर युधिष्ठिर का ही राज्याभिषेक होना चाहिए। यही न्यायोचित है, धर्म संगत है। हस्तिनापुर राज्य के अधिकार के विषय पर कौरवों की मंत्री परिषद में स्पष्ट दो पक्ष हो गए। एक पांडवों का समर्थक था और दूसरा कौरवों का। हस्तिनापुर मगध की भांति एक छत्र राज्य नहीं था। इस राज्य में तीसरा पक्ष था पौरजनों का, और वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। नगरजन अब भी सम्राट पांडु को बड़ी उत्कटता से स्मरण करते थे। गुणवान पांडु पुत्रों की राजमाता कुंती देवी और पांडव पत्नी द्रौपदी के दर्शन और स्वागत करने को हस्तिनापुरवासी आतुर थे। द्वारकाधीश श्री कृष्ण महाराज पांडवों को लेकर हस्तिनापुर पधार रहे हैं। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। पूरा हस्तिनापुर प्रसन्नता से झूम उठा। राजनगर हस्तिनापुर के चारों महाद्वारों को रंग बिरंगे पुष्पों की मोटी मोटी मालिकाओं से कमानीदार रूप में सजाया गया। स्वागत के लिए पश्चिम महाद्वार पर राजवाद्य गूंज उठे। सहस्रों नर नारियों ने कुमकुम और पुष्पांजलियों की वर्षा करते हुए श्रीजी सहित पांडवों का सहर्ष भव्य स्वागत किया। इसके पहले भी एक बार श्रीजी हस्तिनापुर गए थे, पांडवों को तिलांजलि अर्पण करने हेतु, उनकी अंतिम क्रिया पर। परंतु आज वे एक अलग ही वातावरण में बलराम भैया, देवरजी उद्धव, अमात्य और चुने हुए यादव वीरों सहित हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे थे। उनके श्यामल चरणों से हस्तिनापुर के पश्चिम महाद्वार से लगभग लुप्त हुए एक सत्य का सूर्य उदित हो रहा था। अब उनके साथ 5 पर्वत शिखरों के समान प्रत्यक्ष 5 पांडव ही थे।
बलराम भैया, देवरजी और पांडवों सहित श्रीजी को देखते ही नगरवासियों ने असीम हर्षोल्लास से केवल 2 ही जय घोषों की वर्षा की। द्वारकाधीश श्री कृष्ण महाराज की जय हो। कुरु सम्राट महाराज पांडु की जय हो। यादव पांडव वीरों के स्वागत के लिए हस्तिनापुर के पश्चिम महाद्वार पर पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, अमात्य वृषवर्मा, मंत्री संजय के साथ हस्तिनापुर वासी नर नारियों की प्रचंड भीड़ जमा हो गई थी। परंतु इस भीड़ में महाराज धृतराष्ट्र, उनके पुत्र, मामा शकुनी, कणक, इनमें से कोई भी नहीं था। विदुर जी उपस्थित थे पांडव और श्रीजी के प्रेम के वशीभूत होकर। सच्चे अर्थ में हस्तिनापुर राज्य का केवल एक ही प्रतिनिधि वहां उपस्थित था, राजाज्ञा से आए अमात्य वृषवर्मा। श्रीजी ने गरुड़ध्वज से उतरकर हस्तिनापुर की भूमि पर पांव रखा। उनकी अगवानी के लिए महापराक्रमी, ऊंचे, बलिष्ठ, चौड़े वक्ष पर श्वेत घनी दाढ़ी को झुलाते हुए पितामह भीष्म अग्रसर हुए। उनको देखते ही प्रणाम करने हेतु श्रीजी झुकने लगे। तभी भरी आंखों से महाबाहु पितामह ने अपनी स्नायुबद्ध भुजाएं फैला दी। हे वासुदेव, कितने दिनों बाद मिल रहे हो। अब अपने चरणों से तो इस कुरु राजनगर में सुख शांति का आगमन होने दो। हे अच्युत, इन सबका अब तुम ही उचित मार्गदर्शन करो, मैं तो थक गया। कहते हुए उन्होंने श्रीजी को दृढ़ आलिंगन में ले लिया। स्वयं गंगा पुत्र, परशुराम शिष्य, जन्म के अधिकार के एकमात्र और अंतिम कुरु पितामह के मुख से श्रीजी के लिए निकला वासुदेव संबोधन सबसे पहले देवरजी उद्धव को छू गया। तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्होंने पितामह के चरण स्पर्श किए और कहा, मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था पितामह, कि सुयोग्य व्यक्ति के मुख से भैया के लिए वासुदेव संबोधन निकले। आज वह क्षण आ गया। हम यादवों के लिए परमोच्च वासुदेव उपाधि का आपके मुख से उच्चारण हो गया। हम धन्य हो गए। फिर अंतः प्रेरणा से ही सात्विक, गौरवर्णी, गोलाकार मुखमंडल वाले देवरजी ने अपनी सुदृढ़ भुजा ऊपर उठाकर प्रेरक जयघोष किया। हस्तिनापुर की पावन भूमि पर सभी उपस्थितों ने उनका साथ दिया। यादव श्रेष्ठ द्वारकाधीश वसुदेव पुत्र वासुदेव महाराज की जय। इसी जयनाद के बीच हस्तिनापुर वासियों की पुष्प वर्षा में पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, संजय और पांडवों सहित श्रीजी पैदल ही राजप्रासाद की ओर चल पड़े। मितभाषी बड़े भैया ने शरीर पर होने वाली पुष्प वर्षा स्वीकार करते हुए हंसते हंसते श्रीजी से कहा, छोटे, यह तो बहुत बड़ा काम हो गया। स्वयं पितामह ने तुम्हें वासुदेव संबोधित किया है। तात वसुदेव और हमारी दोनों माताएं इससे सर्वाधिक प्रसन्न होंगी। तुम तो वासुदेव बन गए, किंतु मेरा क्या? मैं वासुदेव बनूं या कुछ और, किंतु मेरे प्रिय दाऊ, आपके भ्रातृ प्रेम का छत्र सदा ही मुझ पर रहे, यही कामना है। अब कभी भी और कहीं भी मुझे छोड़कर मत जाइए। श्रीजी ने बड़े भैया को अपनी भावरज्जू में बांध लिया। मैं भले ही तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन तुम थोड़े ही छोड़ने वाले हो मुझे। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारा गोकुल का नाम मोहन भले ही छूट जाए और तुम वासुदेव बन जाओ, किंतु सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेने की तुम्हारी वह कला अब भी वैसी ही है। बलदाऊ ने कहा, मुझे वासुदेव की उपाधि मिल गई, आप पूछ रहे हैं कि आपको क्या मिला। इस प्रश्न का उत्तर मैं द्वारिका में रेवती भाभी को दूंगा। आप मुझे इस बात का स्मरण दिलाइएगा। श्रीजी ने कहा, तुम्हें, इस जग के वासुदेव को, ज्येष्ठता के नाते मैं कुछ भी कह सकता हूँ, परंतु रेवती के पास मेरी एक भी नहीं चलती। कहकर हस्तिनापुर के उस राजपथ पर ग्रीवा ऊपर उठाकर कंधे पर प्रचंड गदा रखे बलराम भैया खिलखिलाकर हंस पड़े। यादव और पांडवों के राजपरिवार ने महामंत्री विदुर के भवन में निवास किया। श्रीजी ने अमात्य विप्रथु द्वारा महाराज धृतराष्ट्र का कुशल क्षेम पूछते हुए संदेश भिजवाया कि पांडुपुत्र अपनी माता सहित अपना न्यायोचित राज्य भाग मांगने हेतु हस्तिनापुर आए हैं। कुरु राजसभा को आमंत्रित करके उनका निवेदन सभा के समक्ष रखा जाए और इस प्रकार का निर्णय लिया जाए जिससे लंबे समय तक बना रहने वाला वैमनस्य कौरवों पांडवों में स्थायी न रहे। महाराज धृतराष्ट्र ने भी अपने अमात्य वृषवर्मा द्वारा राजनीतिक चतुराई से भरा संदेश भिजवाया। उन्होंने अपने संदेश में पितामह की भांति श्रीजी को वासुदेव संबोधित करते हुए तात वसुदेव, देवकी माता, यादव मंत्री परिषद का कुशल क्षेम पूछ लिया था। महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रीजी को बुलाया गया था। श्रीजी के आगमन के समय हस्तिनापुर के महाद्वार पर न आ पाने का कारण नेत्रहीनता को बताया गया था।
अपने प्रतिनिधि के रूप में अमात्य वृषवर्मा को भेजने का चतुरतापूर्ण समर्थन भी किया गया था। दुर्योधन शकुनी का उसमें उल्लेख तक नहीं था। अगले दिन की कुरु राजसभा में भतीजों को महाराज की दृष्टि में पुत्रों के समान पांडवों के अधिकार को न्यायोचित निर्णय दिलाने का बनावटी आश्वासन भी दिया गया था। श्रीजी ने मुस्कुराते हुए वह संदेश सुना। उस रात हस्तिनापुर के प्राचीन आकाश ने दो पक्षों की भिन्न भिन्न चर्चाएं निर्लिप्तता स्थित प्रज्ञता से सुनी। उनमें से एक पक्ष था प्रत्यक्ष हस्तिनापुराधिपति महाराज धृतराष्ट्र का। उनके मंत्रणा कक्ष में जलते पलितों के प्रकाश में उनकी राजनीतिक चर्चा मध्यरात्रि तक चलती रही। इस बैठक में उपस्थित थे शकुनी और उसके कुछ भ्राता, कणक, दुर्योधन तथा दुशासन सहित उसके गिने चुने 10 भ्राता और अमात्य वृषवर्मा। कुरु राज्य का सबसे अधिक दायित्व जिन पर था, वे पितामह भीष्म वहां उपस्थित नहीं थे। दुर्योधन के परम मित्र होते हुए भी सूत पुत्र होने के कारण अविश्वसनीय माने गए अंगराज कर्ण और इसी कारण संजय भी वहां उपस्थित नहीं थे। अंत में मध्यरात्रि के समय इस राजकीय मंत्रणा का निर्णय हो गया। पांडवों को उनके राज्यभाग के रूप में घने अरण्यों और हिंस्र पशुओं से भरा खांडव प्रस्थ और खांडव वन वाला प्रदेश स्वीकारने पर बाध्य किया जाए। हस्तिनापुर से उनका किसी भी प्रकार से संबंध न रहे, इसकी पूरी सावधानी बरती जाए। राजनीति में शकुनी के समान धर्मा कणक ने इस निर्णय का समर्थन किया। खांडव वन इतना घना है कि उसकी भूमि तक सूर्य किरणों को पहुंचाना ही एक महायुद्ध सिद्ध होगा। इस युद्ध में पांडव या तो हिंस्र श्वापदों का भक्ष बनेंगे या वहां की नाग, असुर, दानव, निषाद, व्याध, बर्बर आदि जंगली जातियां उनको समाप्त कर देंगी। पांडवों को खांडव वन देना जगदम्बा के प्रसाद के रूप में प्रज्वलित अंगार हथेली पर रख देने जैसा है। इस निर्णय के और केसर मिश्रित दुग्धपान के साथ बड़े तड़के ही यह बैठक समाप्त हो गई। विदुर जी के आवास पर श्रीजी के नेतृत्व में हुई बैठक में भी हस्तिनापुर राज्य में पांडवों के राज्यभाग का ही विषय था। उसमें महामंत्री विदुर, बलराम भैया, देवरजी उद्धव, सात्यकी, अमात्य विपृथु उपस्थित थे। अपने 5 पुत्रों सहित पांडव माता कुंती देवी थीं। नहीं थी केवल द्रौपदी। वह अंतःकक्ष में विदुर पत्नी पार्श्वी देवी के साथ पारिवारिक बैठक में उपस्थित थी। अमात्य विपृथु और विदुर जी का आग्रह था कि हस्तिनापुर राज्य से बहती गंगा को ही सीमा मानकर उसके पूर्व में कौरव और पश्चिम में पांडवों के राज्यभाग की मांग की जाए। यादव सेनापति सात्यकी का कहना था कि संबंधी पांचालों का राज्य पूर्व दिशा में है, अतः पूर्व में पांडव और पश्चिम में कौरव, इस प्रकार विभाजन की मांग की जाए। श्रीजी की उपस्थिति के कारण पांडव स्वयं कुछ भी नहीं कर रहे थे। वे केवल श्रीजी की ओर देख रहे थे, चर्चा सुन रहे थे। वासुदेव श्रीजी अत्यंत शांत थे। वे बीच बीच में मंद मंद मोहक मुस्कान बिखेर रहे थे। पलितों के धीमे प्रकाश में उनके गाल पर पड़ने वाला भंवर क्षण भर खिलकर विलीन हो जाता था। उनके गुलाबी होंठ तो बंद ही थे। अंत में मध्यरात्रि के समय अपनी दाईं ओर बैठे अर्जुन के कंधे पर धीरे से थपथपाते बैठक से उठते हुए उन्होंने कहा, तुम जो चर्चा कर रहे हो, ऐसा कुछ भी कल कुरु राजसभा में होने वाला नहीं है। जो भी अंतिम निर्णय करना हो, ज्येष्ठ कुरु पितामह भीष्म ही करेंगे। उनके प्रस्ताव को मैं स्वीकृति देने वाला हूँ। दूं या नहीं, तुम सब भ्राताओं का क्या विचार है, सोच कर बताओ। श्रीजी ने अपने मत्स्य नेत्र ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर पर गड़ाए। जैसा तुम कहो वासुदेव, किंतु मुझे लगता है इस विषय में कुंती माता की राय पर भी विचार किया जाए। युधिष्ठिर ने अपने स्वभाव के अनुसार अपना मत व्यक्त किया। बुआ के मत की चिंता तुम मत करो, वे मेरा ही समर्थन करेंगी। क्यों बुआ, आप क्या कहती हैं? श्रीजी ने बुआ से स्पष्ट ही पूछा। कुंती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा तुम कहो और करो, वैसा ही होगा वासुदेव। तुम सबकी क्या राय है युधिष्ठिर? श्रीजी ने मूल विषय को पकड़े रखा। भीमसेन ने बीच में ही निर्भय शब्दों में अपना अभिप्राय कह डाला। हमारी ओर से गंगा को सीमा मानकर ही तुम राज्य के विभाजन की मांग करो वासुदेव। श्रीजी ने अर्जुन की ओर देखा। उसने केवल श्रीजी के किरीट में लगे सप्तरंगी मोरपंख पर क्षण भर दृष्टि डाली और मौन रहकर ही श्रीजी के चरण स्पर्श किए। उसको धीरे से ऊपर उठाते हुए मुक्त मन से हंसने वाले श्रीजी के गुलाबी होठों की ओट से उनका दुहरा दांत क्षण भर चमक उठा।
यह देखकर नकुल सहदेव कुछ कहना करना भूलकर उन दोनों की ओर केवल देखते ही रह गए। श्रीजी के नेतृत्व में मंत्रणा कक्ष में बुलाई गई पांडवों की पहली ही राजनीतिक बैठक समाप्त हो गई, निर्णय का दायित्व श्रीजी को सौंपकर। दूसरे दिन हस्तिनापुर में कुरु राजसभा बुलाई गई। आज की सभा का प्रमुख विषय था हस्तिनापुर राज्य का कौरव पांडवों में विधिवत विभाजन। पांडवों के साथ द्वारकाधीश हस्तिनापुर में पधारे हैं और वे राजसभा में उपस्थित रहने वाले हैं, यह समाचार पवन की भांति सर्वत्र फैल गया। हस्तिनापुर वासी नर नारियों की प्रचंड भीड़ कुरु सभागृह में जमा हो गई। सद्गुणी पांडव और उनकी धैर्यशील माता के श्रीजी सहित दर्शन करने के लिए वे उत्सुक थे। आज बहुत वर्षों बाद कुरु राजसभा खचाखच भरी हुई थी। प्रथा के अनुसार अमात्य वृषवर्मा का भूमि पर राजदंड का आघात करते ही सर्वत्र शांति छा गई। सभा का कार्य आरंभ हुआ। सिंहासन पर आसीन महाराज धृतराष्ट्र और महाराज्ञी गांधारी देवी की ओर से महामंत्री विदुर ने पहले श्रीजी सहित पांडव और उनकी माता का और फिर अन्य सभी का स्वागत किया। सभा का प्रयोजन गिने चुने शब्दों में बता दिया गया। उन्होंने अपने प्रिय भ्राता पांडु के पराक्रम का सबको तीव्रता से स्मरण कराया। हस्तिनापुर राज्य के समक्ष खड़ी कठिन समस्या का सबको आभास कराया। अंत में उन्होंने कहा, कुरु राज्य के न्यायसंगत और एकमात्र ज्येष्ठ अधिकारी पितामह भीष्म ही इस बात का अंतिम और उचित निर्णय करें और सब उस निर्णय को शिरोधार्य करें। विदुर जी ने अनुभवी महामंत्री का दायित्व पूरा किया। सभागृह में आज सिंहासन की दाईं ओर के आसनों पर सर्वप्रथम पितामह भीष्म, फिर दुर्योधन, अंगराज कर्ण, दुशासन और उसके 5 भ्राता, मामा शकुनी और उसके 2 भ्राता शोण, कणक, उसके बाद शेष कौरव और भिन्न भिन्न विभाग प्रमुख बैठे थे। सिंहासन की बाईं ओर आचार्य कृप, गुरुवर द्रोण, महामंत्री विदुर, मंत्री संजय, अमात्य वृषवर्मा आदि मंत्री परिषद के सदस्य बैठे थे। उनके पश्चात पहले बलराम भैया, फिर श्रीजी और देवरजी उद्धव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडव बैठे थे। तत्पश्चात सात्यकी, विपृथु आदि यादव वीर और पांडवों को समर्थन देने हेतु उपस्थित पांचाल, अमात्य और सेनापति बैठे थे। पांडव माता कुंती देवी और पांडव पत्नी द्रौपदी राजस्त्रियों के साथ विशेष कक्ष में बैठी थीं। साक्षात धनुर्वेद की भांति संपूर्ण सभागृह में ज्येष्ठ पितामह भीष्म बोलने लगे। उनकी वाणी हिम गंगा सदृश अंतर्बाह्य शुभ्र, सत्वशील, प्रवाहमय और प्रौढ़ थी। कौरवों के हित का वर्षों से चिंतन करने से वह समुद्र गर्जन की भांति धीर गंभीर हो गई थी। श्रोताओं को आत्मनिरीक्षण के लिए विवश करने वाली थी। विशाल वक्ष पर विराजित, स्वर्ण पत्तर जटित लौह कवच पर झूलते स्वर्णिम किनारी वाले मृदु उत्तरीय को अपनी बलिष्ठ मुट्ठी में कसकर उन्होंने दृढ़ वाणी में कहा, इस प्राचीन कुरु राजसभा में आज पहली बार यादव श्रेष्ठ वासुदेव श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम और कनिष्ठ भ्राता उद्धव सहित उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब चांद्रवंशियों के लिए यह बड़े गौरव की बात है। मैं उनका सहर्ष स्वागत करता हूँ। श्री कृष्ण को मैं भली भांति पहचानता हूँ, किंतु उसके मन में क्या है यह नहीं जान पाता। मैं ही नहीं, उसके पिता यादव श्रेष्ठ महाराज वसुदेव, गुरुदेव आचार्य सांदीपनी जैसे अधिकारी पुरुष भी उसके मन को जान नहीं पाए। आज मेरे लिए भी वह संभव नहीं है। पिछली बार जब वह हस्तिनापुर आया था तब वह राजसभा में उपस्थित नहीं था। उस समय उसने मुझसे आशीर्वाद मांगा था, परंतु समझ बूझ कर मैंने वह नहीं दिया था, कल भी नहीं दिया है। यह सत्य है कि मैं उससे ज्येष्ठ हूँ, किंतु केवल आयु की ज्येष्ठता का अभिप्राय जीवन की श्रेष्ठता नहीं होती। अन्य किसी भी रूप में मैं उससे तनिक भी ज्येष्ठ नहीं हूँ। मैं उसको क्या मानता हूँ यह वह दूर द्वारका में रहते हुए भी मन ही मन भली भांति जानता है। अतः उसी का स्मरण करके करतल के फफोले की भांति मैंने जिस हस्तिनापुर का ध्यान रखा है, उसके विषय में जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मैं मनःपूर्वक कुछ कहने जा रहा हूँ। सब उसे शांति से सुने। जीवन में बहुत कुछ सहन करके भी पांडव जीवित हैं, इस बात से मैं परम प्रसन्न हूँ। उनको मृत जानकर की गई तर्पण विधि के कारण हुए दोषों का मैं निवारण करने जा रहा हूँ। इस क्षण पांडवों के पिता सम्राट पांडु की असंख्य सुखद स्मृतियों से मेरा मन भर आया है। पराक्रमी दिग्विजयी सम्राट पांडु ने कुरुवंश की कीर्ति क्षितिज तक फैलाई। पांडव अपनी माता सहित आज अपने पिता के राजनगर में लौट आए हैं। मैं उनका हार्दिक
आशीर्वाद पूर्वक स्वागत करता हूँ। पांडव और कौरव मन की दृढ़ता के साथ एक हो जाएं। यदि ऐसा हुआ तो 86 राजाओं को कारागृह में डालने वाले, सम्राट कहलाने वाले, सत्ता मद से उन्मत्त बने जरासंध को यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण के सहयोग और मार्गदर्शन से कुरु उचित पाठ पढ़ा सकेंगे। युधिष्ठिर के संयमशील नेतृत्व को स्वीकार करने से तथा श्री कृष्ण के निरंतर समुचित परामर्श और उसके द्वारिका जनपद के सहयोग से मेरे ये 105 कौरव स्वयं ही गौरवशाली सम्राट पद को प्राप्त करेंगे, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए मैंने जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, अथक परिश्रम किए हैं। मेरी इस तपस्या का अब तक तो अपेक्षित संतोषप्रद परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। वह मुझे प्राप्त हो, इसके लिए मैं रात दिन तड़पता रहता हूँ। इस राज्य के अभिषिक्त राजा पांडु के पराक्रमी पुत्र अब लौट आए हैं। ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर अपने पिता का न्याय संगत उत्तराधिकारी है। पांडु के पश्चात एक विश्वस्त के रूप में संभालने के लिए सौंपे गए हस्तिनापुर के राज्य को धृतराष्ट्र अब सम्मान पूर्वक युधिष्ठिर के हाथों सौंप दें। अन्य सभी पांडव और सभी कौरव उसके नेतृत्व में हस्तिनापुर राज्य की कीर्ति पताका को निरंतर ऊंचा रखें। अंतिम ज्येष्ठ कुरु के नाते मेरा यह अंतिम और निष्पक्ष निर्णय है। राजा के अधिकार से युधिष्ठिर ज्येष्ठ कौरव दुर्योधन को प्रमुख सेनापति के पद पर नियुक्त करें और दोनों मिलकर पराक्रम के नए मानदंड स्थापित करें। न्यायी और सत्यप्रिय पितामह भीष्म का वह स्पष्ट निर्णय सुनते ही संपूर्ण राजसभा स्तब्ध रह गई। अपने निर्णय में उन्होंने किसी भी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं रहने दिया। पितामह का निर्णय सुनते ही राज सिंहासन पर बैठे महाराज धृतराष्ट्र अवाक रह गए। सिंहासन के दोनों ओर के सिंहमुखों को वे अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़ते हुए क्षण भर छटपटाए, अपने आप से ही अस्पष्ट बुदबुदाए, अर्थात मैं इस सिंहासन को त्याग दूं। उनकी छटपटाहट देखकर, उनके अस्पष्ट से उद्गार सुनकर दुर्योधन तो अपने आसन से तड़ाक से उठ खड़ा हुआ। गदा की ठनकार के समान शब्दों में उसने कहा, लगता है महाराज द्वारा आज तक की गई सिंहासन की सेवा को पितामह भूल गए हैं। जब तक महाराज जीवित हैं, हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अन्य किसी के आसीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता, और उनका ज्येष्ठ पुत्र होने से युवराज पद तो मेरा ही है। चाहे तो पांडव अपना राज्यभाग मांग सकते हैं। महाराज की इच्छा हो तो वे जो कुछ देंगे उसे पांडव चुपचाप स्वीकार करें। आंखों में तैल डालकर सदैव अपने भांजे का समर्थन करने वाला सुबल पुत्र शकुनी उठ खड़ा हुआ। सदा की भांति अपनी छग्गी कुटिल चुभते शब्दों में उसने कहा, पितामह तो आज अप्रत्यक्षतः महाराज को वानप्रस्थी होने का ही परामर्श दे रहे हैं। वास्तव में तो उनके प्रिय पांडवों का जन्म ही वन में हुआ है। उन्हीं को वन अत्यधिक प्रिय है। अतः कुरु मंत्री परिषद को मैं उचित परामर्श देना चाहूंगा कि यदि पांडवों को राज्यभाग देना ही हो तो खांडव वन का ही दिया जाए। जब तक हस्तिनापुर के विश्वस्त महाराज धृतराष्ट्र जीवित हैं, तब तक नए महाराज या युवराज का प्रश्न ही नहीं उठता। शकुनी, तुमसे परामर्श नहीं मांगा गया है, तुम चुप रहो। जो भी निर्णय करना हो महाराज धृतराष्ट्र करें। पितामह ने शकुनी को बरजने का अंतिम प्रयत्न किया। अब सभागृह में देर तक खुसुर फुसुर होती रही। कठोर शब्दों में उसे बंद करते हुए दुर्योधन ने कहा, इस राज सिंहासन से पांडवों का कुछ भी संबंध नहीं है। वे कौन्तेय होंगे, माद्रेय होंगे, परंतु हमारे काका पांडु के पुत्र नहीं हैं। सभी पौरजन जानते हैं हमारे काका महाराज पांडु हस्तिनापुर छोड़कर क्यों चले गए थे। पितामह पांडवों का तनिक भी समर्थन न करें और पांडवों के लिए राज्य के पूरे अथवा आधे भाग की मांग भी न करें। यह कुरु सभा जो भी देगी उसे पांडव चुपचाप स्वीकार करें। श्रीजी अब जान गए कि दुर्योधन नियोग पद्धति से हुए पांडवों के जन्म विषयक गहन वन में घुसने जा रहा है। आज तक श्रीजी ने मथुरा, करवीर, प्रागज्योतिषपुर जैसे कई राज्यों के बारे में उचित निर्णय किया था, परंतु कुरु राज्य की यह गुत्थी सुलझाना बड़ा ही कठिन था। पांडवों के जन्म के संबंध में बखेड़ा खड़ा करके उनको अपने पूज्य पिता के राज्य के अधिकार से वंचित करने की दुर्योधन की चाल ध्यान में आते ही श्रीजी निश्चय पूर्वक अपने आसन से उठ खड़े हुए। यह देखते ही कुरु सभा एकदम स्तब्ध रह गई। श्रीजी की वाणी की सामर्थ्य के विषय में कुरु सभा के सदस्यों ने बहुत कुछ सुन रखा था। शकुनी, दुर्योधन सहित सभी कौरव मन ही मन में डर गए। उनको लगा अब द्वारिकाधीश अपने वाक चातुर्य और भाषण की मोहिनी से महाराज धृतराष्ट्र को देखते देखते अपने वश में कर लेंगे, परंतु हुआ कुछ और ही।
अत्यंत शांत और धीमी वाणी में स्वामी ने कहा, प्रिय कुरुजनों, हस्तिनापुर राज्य के विषय में पितामह के निर्दोष विचार मुझे उचित लगते हैं, परंतु उनके कहने के अनुसार ही सब कुछ होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। दुर्योधन का कथन सुनकर मैं जान चुका हूं कि कौरव और पांडव रात और दिन की तरह कभी भी एकत्र न आने वाली संभावनाएं हैं। शकुनी मामा ने पांडवों की गुण श्रेष्ठता को बिल्कुल सही जान लिया है। यह सत्य है कि पांडवों को वन अत्यंत प्रिय हैं, मुझे भी हैं। पांडवों के अजेय पुरुषार्थ पर मुझे दृढ़ विश्वास है। महाराज धृतराष्ट्र, सभी कौरव, मामा शकुनी, पितामह भीष्म और उपस्थित सभी सदस्यों को पांडवों के प्रतिनिधि के नाते मैं घोषित करता हूँ कि अपने पिता के राज्यभाग के रूप में महाराज के द्वारा दिए जाने वाले खांडव वन का भाग पांडवों को स्वीकार है। पांडवों को भी अनपेक्षित श्रीजी के इस निश्चित निर्णय से पितामह भीष्म सहित संपूर्ण कुरु सभा चकित रह गई। उस खचाखच भरे सभागृह में एक ही व्यक्ति ऐसा था जो तनिक भी चौंका नहीं, अस्थिर नहीं हुआ। वह थी एक स्त्री, हमारी बुआ जी, पांडव माता कुंती देवी। यद्यपि पिछली रात्रि की बैठक में पांडवों ने श्रीजी को सर्वाधिकार दे दिए थे, फिर भी भीमसेन कुछ भुनभुनाया। उसको सांत्वना देने हेतु पांडवों में कुछ खुसुर-फुसुर हुई। उसे बढ़ने का अवसर न देते हुए कुशल कुरु अमात्य वृषवर्मा ने अपने हाथ का राजदंड उठाकर उससे भूमि पर आघात करते हुए पूछा, पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर, क्या खांडव वन का राज्यभाग आपको स्वीकार है? एक बार इसे स्वीकार करने के पश्चात आपको किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। श्रीजी के संकेत से युधिष्ठिर शांतिपूर्वक खड़े हुए। मेरे पिता के उत्तराधिकार के रूप में यमुना नदी से खांडव वन तक का राज्यभाग महाराज दे रहे हैं तो मुझे स्वीकार है। पितामह और मेरे दिवंगत पूज्य पिता सम्राट पांडु, वंदनीय महाराज महारागी, महाराज हस्ती से लेकर सभी स्वर्गवासी कुरु नृपश्रेष्ठ, बंधुवर श्री कृष्ण बलराम को अभिवादन करते हुए मैं खांडव वन को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। इन शब्दों में उन्होंने अपना निर्णय सभागृह में घोषित किया। अत्यंत सौजन्य से उन्होंने आगे कहा, हमें सभी के केवल हार्दिक आशीर्वाद चाहिए। हस्तिनापुर वासी विश्वास रखें कि सम्राट महाराज पांडु का स्मरण करके द्वारिकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण और माता कुंती के आशीर्वाद से हम खांडव वन में नया राज्य खड़ा कर दिखाएंगे। साधुवाद साधुवाद। स्वर्गीय सम्राट महाराज पांडु की जय। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण महाराज की जय हो। ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर की जय हो की गूंज उठी। कुरु राजसभा की यह बैठक बड़ी ही संघर्षपूर्ण होगी, ऐसा बहुतों का अनुमान था, परंतु श्रीजी ने सभी को एक आश्चर्य में डालते हुए पांडवों की ओर से खांडव वन को स्वीकार करके यह बैठक बड़ी सरलता से समाप्त कर दी थी। हस्तिनापुर की इस विशेष राजसभा का वृत्तांत देवरजी ने अपनी रसीली वाणी में मेरे समक्ष ज्यों का त्यों खड़ा कर दिया।